समास। समास की हमारी 2 क्लास हो गई है दोस्तों। फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने समास के बारे में, समास की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है समास के भेद। समास के भेद दोस्तों, समास के कितने भेद बताए हैं तो 6 और 4। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 6 भेद होते हैं और किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने पढ़ा तत्पुरुष के भेद हमने देख लिए पहली क्लास में। तत्पुरुष के भेद हमने देख लिए। दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट ही क्लास में हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास। पहला जो है 6 भेद में हमने अव्ययी भाव समास को हमने कंप्लीट करा है। नंबर 2 हमने कंप्लीट करा है द्वंद्व समास को दूसरी क्लास में दोस्तों, ठीक है। द्वंद्व समास को, द्वंद्व समास, ठीक। पूरी क्लास 1 द्वंद्व समास की रही है, अच्छे से मैंने उस पर एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो अब बात करने वाले हम द्वंद्व समास के बाद नंबर 3। नंबर 3 आप हेडिंग बनाइए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। तो कर्मधारय समास हेडिंग बना के लिखिएगा कर्मधारय समास में दोस्तों, ठीक है। कर्मधारय तत्पुरुष में इसमें पहली जो कंडीशन है इसमें ये बना है कर्म प्लस धार्य। कर्म का क्या अर्थ है, कर्म माने कार्य, कर्म माने यानी कि कार्य, प्लस और धार्य मतलब धारण, धारण करने वाला। धार्य का मतलब क्या है, धारण करने वाला, कार्य को करने वाला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कार्य को करने वाला कौन है, कार्य को करने वाला, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, कार्य को करने वाला, ठीक, करने वाला, कार्य को करने वाला। समस्त पद कर्ता का बोध कराता है, ठीक है। कार्य को करने वाला, समस्त पद क्या करता है, समस्त पद कर्ता का बोध कराता है। तो कार्य को करने वाला कौन होता है, कर्मधारय, ठीक। कर्मधारय जो कार्य को करता है। कर्म का मतलब होता है कार्य से और धार्य का मतलब होता है धारण करने वाला। तो यानी कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य को करने वाला, ठीक है। इतना समझ में आया है। तो यानी कि इसमें कार्य को करने वाला समस्त पद कर्ता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, तो ये इसमें नई लाइन से पूरी डेफिनेशन को लिखिए। इसमें कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला समस्त पद जो है, समस्त पद कर्ता का बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, चाय वाला कौन है दोस्तों, चाय वाला, ठीक। या पान वाला, पान वाला, पानी वाला, ठीक। काम वाला, काम वाला या काम वाली, काम वाली, ठीक। स्वर्णकार या चर्मकार
या कुंभकार, कुंभकार, ठीक है, या अखबार वाला, अखबार वाला, ठीक है, आदि। इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे वे कर्मधारय के उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है इसमें यानी कि कर्मधारय समास में इसमें उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद यानी कि बाद वाला पद या दूसरा पद जिसे हम कहते हैं द्वितीय पद, ठीक है दोस्तों, द्वितीय पद, ठीक। द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों, प्रधान होता है, प्रधान होता है। समझ में ये दिमाग कि इसमें जो है कर्मधारय समास में उत्तर पद, द्वितीय पद जिसे हम दूसरा पद बोल देते हैं, या बाद वाला पद प्रधान होता है। इतनी बात समझ में आई है दोस्तों। नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है, विशेषण विशेष्य समास। विशेषण विशेष्य समास, ठीक है दोस्तों, विशेषण विशेष्य समास। विशेषण वाला जो समास होता है दोस्तों, तो वो कौन सा समास होता है, ये होता है कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास। तो ये कहलाता है कर्मधारय समास। जैसे एग्जाम्पल में, यानी कि कैसे वे एग्जाम्पल रहेंगे दोस्तों, देख लेते हैं एग्जाम्पल। पीताम्बर, ठीक है, तो ये हो गया पीताम्बर। कृष्णा शर्फ, महात्मा, ठीक, महात्मा। पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम। नरोत्तम, ठीक, नरोत्तम। कमीना मंत्री, ठीक। सुंदर स्त्री, ठीक। शैतान छात्र। उद्दंड बालक, ठीक, उद्दंड बालक हो गया। नेक्स्ट प्रतिभाशाली लड़की, प्रतिभाशाली लड़की, ठीक है दोस्तों, प्रतिभाशाली लड़की। कुशल खिलाड़ी, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, कुशल खिलाड़ी। होनहार छात्र या होनहार बच्चा, ठीक है। कर्मठ नेता, ठीक है दोस्तों, कर्मठ नेता। मेहनती शिक्षक, ठीक।
प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक। सत्कर्म, सत्कर्म खलनायक, खलनायक, ठीक है दोस्तों, खलनायक। उच्च शिखर, उच्च शिखर, उच्च शिखर लघु, लघु कथा आदि, ठीक है दोस्तों। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन लघु कथा आदि, ठीक। इतना समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ा है कर्मधारय समास में, इसमें कर्म और धार्य यानी कि दो से मिलकर बना है। कर्म और धार्य से, कर्म का मतलब होता है कार्य से, और धार्य का मतलब धारण करने वाला। तो जो कार्य को धारण करने वाला है तो वो क्या है, कर्मधारय है, ठीक। इसमें कर्ता का बोध होता है दोस्तों, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपकी। आगे चाय वाला यानी कि चाय वाला, ठीक। पान वाला, पानी वाला, काम वाला, काम वाली, स्वर्णकार, चर्मकार, ये कुंभकार, अखबार वाला, इस तरीके के जितने भी शब्द है ये क्या है दोस्तों, कर्मधारय है, कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद दूसरा, द्वितीय या बाद वाला पद, ठीक है। विशेषण या विशेष्य समास कहलाता है ये। कर्मधारय समास को विशेषण या विशेष्य समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके, अर्थात कौन है वो, तो वो तो शिव है। लेकिन पीताम्बर यानी पीले वस्त्र वाला, ऐसे, ठीक है, पीले वस्त्र वाला। कृष्ण सर्प, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, महान है जो आत्मा, ठीक। महात्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम हो गया, नरोत्तम में नरों में उत्तम हो गया। कमीना, मंत्री, मंत्रियों में है जो कमीना, ठीक है, यह मंत्री में जो कमीना इंसान है उसको कमीना मंत्री कहते हैं, ठीक। सुंदर स्त्री, स्त्रियों में है जो सुंदर या सुंदर स्त्री, ठीक। शैतान, छात्र, शैतान है जो छात्र, ठीक है दोस्तों, शैतान है जो छात्र, ठीक। उद्दंड बालक, उद्दंड है जो बालक। प्रतिभाशाली लड़की, प्रतिभाशाली है जो लड़की, तो वो प्रतिभाशाली लड़की होगी, ठीक। प्रतिभाशाली है जो लड़की, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रतिभाशाली लड़की, ठीक। कुशल खिलाड़ी, कुशल है जो खिलाड़ी, तो कुशल खिलाड़ी। होनहार बच्चा, होनहार है जो छात्र या जो बच्चा है, तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक। कर्मठ नेता, कर्म है जो नेता, कर्म है, कर्मठ है जो नेता, ठीक, कर्मठ नेता कहलाया जाएगा। मेहनती शिक्षक, मेहनती है जो शिक्षक, तो वो मेहनती शिक्षक होता है। प्रधानाध्यापक, ठीक, प्रधान अध्यापक में है जो प्रधान, तो वो प्रधान अध्यापक। नीलकंठ, नीला है जो जिसका कंठ, ठीक, तो वो अर्थात में आ जाएगा तो वो श्री कृष्ण हो जाते हैं। लेकिन नील है कंठ जिसका, तो वो श्री कृष्ण होता है, या नीलकंठ वाला, ठीक है। सत्कर्म, ठीक। फिर क्या, खलनायक, फिर हो गया खलनायक, फिर हो गया उच्च शिखर, ऊंचा है शिखर जिसका। लघु कथा, लघु कथा वाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास की क्या है दोस्तों, उदाहरण है, ठीक है। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास के क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे उदाहरण है या एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की और। कंडीशन नंबर जो भी होगी, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, लिखिएगा। उपमान, उपमान या उपमेय, उपमान या उपमेय वाला समास, वाला समास, उपमेय या उपमान वाला समास, ठीक है दोस्तों। उपमेय या उपमास वाला समास, तो वो कौन सा है, यह है दोस्तों
कर्मधारय समास। ठीक है, कैसा समास है? तो ये है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, उपमेय और उपमान वाला समास कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों कर्मधारय वाला समास। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जैसे में, ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक, चंद्रमुख हो गया, मुख चंद्र हो गया। क्या हो गया? मुख चंद्र हो गया। ठीक, कनक लता हो गई, कनक लता, लता नहीं है दोस्तों, लता है। ठीक है, तो क्या हो गई? लता हो गई। ठीक, कनक लता होगी। देह लता हो गई, देह लता। ठीक, देह लता हो गई। कमल नयन, कमल नयन। ठीक, और क्या हो सकता है कमल नयन के बाद? मृग नयनी, मृग नयनी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? मृग नयनी। गज गामिनी, गज गामिनी, गज गामिनी। ठीक, फिर हो गया प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। फिर नयन वाण, नयन वाण। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? नयन वाण। नयन वाण के बाद है मातृभूमि, नयन वाण। ठीक, तो नयन वाण के बाद क्या हो गया? मातृभूमि हो गया। यहां से है नयन वाण के बाद मातृभूमि। ठीक, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? सारे के सारे कर्मधारय समास है, लेकिन उपमेय और उपमान वाले। ठीक, उपमेय और उपमान में चंद्रमुख। अब क्या है उपमेय उपमान में? क्या है दोस्तों? चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख वाला। ठीक, मुख चंद्रमा, यानी कि मुख है समान चंद्रमा के जैसे। कनकलता, देहलता, कमल नयन, मृग नयनी, मृग के समान जिसके नयन, तो वो मृग नयनी। गजगामिनी, ठीक, प्राण प्रिय, प्राणों में है जो प्रिय, प्राण प्रिय। नयनवाण, मातृभूमि। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, तो ये सारे के सारे उदाहरण कैसे है दोस्तों? तो ये है कर्मधारय समास के दोस्तों। तो कर्मधारय समास के सारे उदाहरण हो गए। ठीक, तो चलिए अब समझते हैं उपमेय और उपमान को। ठीक, अब क्या समझते हैं हम? तो हम समझते हैं अब उपमेय और उपमान को। क्या है? तो यह है उपमान। ठीक, उपमान क्या होता है और उपमेय में क्या अंतर है? उपमेय और उपमान में क्या अंतर है ये बताना है। उपमेय और उपमान थोड़ा सा ही अंतर, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, उपमेय थोड़ा सा इनको क्या कर लेते हैं हम, समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक, जिससे तुलना की जाए, तो वो क्या हो गया? उपमान। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है या की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए। ठीक, और जिससे तुलना की जाए, तो अब क्या है? चंद्रमुख है दोस्तों। जैसे कि हमारा उदाहरण क्या है? चंद्रमुख है। ठीक, तो हम क्या है? चंद्रमुख को ले लेते हैं। तो चंद्रमुख यानी कि चंद्र क्या है? चंद्र। अब चंद्र की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। किससे हो रही है? तो वो हो रही है दोस्तों मुख से। ठीक, तो चंद्र की तुलना मुख से हो रही है, यानी कि प्राकृतिक प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक,
तो जितने भी प्राकृतिक शब्द है किसी यानी कि अन्य से तुलना की जाती है, तो ये चंद्र क्या है, ये एक प्राकृतिक प्रसिद्ध है। ठीक, अब मानिए ये क्या है, चंद्र है और एक है मुख। तो मुख में चंद्र में कर्मशीलता, धर्म, शीलता, मुख के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो मुख के अंतर्गत जो आता है ये आता है धर्म, धर्म आ गया, शीलता आ गई, सुंदरता, रंग, आकृति। ठीक, और यहां क्या है चंद्र, यानी कि चंद्र में धर्म, चंद्र में क्या आएगा, धर्म आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यानी कि मैंने मान लिया कि ये चंद्र है, ऐसे मानिए आप। ये क्या है, ये एक चंद्र है और ये क्या है दोस्तों, ये एक मुख है। ये क्या है, ये एक मुख है, सीधी सी बात है, ये चंद्र है, ये एक मुख है। तो इस मुख में यानी कि क्या होता है दोस्तों, धर्म। ठीक, शीलता, शीतलता, शीलता यानी कि शीतलता। ठीक है, शीतलता हो गई, या फिर सुंदरता, सुंदरता। ठीक, सुंदरता हो गई है दोस्तों। ठीक है, सुंदरता, सुंदरता। और रंग, रंग का भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, रंग और आकृति। ये चीज क्या है दोस्तों, आपको मुख में मिलेगी, धर्म, शीलता, शीतलता, रंग, रूप, सुंदरता, आकृति, सब मुख, मुख के समान यानी मुख में मिलने वाली। अब चंद्र में क्या है, चंद्र में आकृति भी मिलेगी, आपको रंग भी मिलेगा और इसमें गुण मिलने वाला है दोस्तों, गुण। ठीक, और गुण से यानी कि सुंदरता। ठीक, इसमें धर्म भी होता है और क्या हो गया, शीतलता भी रहती है दोस्तों। क्या रहती है, शीतलता भी। ठीक, तो यानी कि चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब है यानी कि चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्र के समान मुख, या आप कह सकते हैं मुख के मुख चंद्र। ठीक, तो वहां पे क्या है, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमुख हो गया दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों कर्मधारय की। सारे हम क्या करने वाले हैं, सारे कंडीशनों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या करने वाले हैं, तो सारी कंडीशन को कर्मधारय से कितनी कंडीशन बन सकती है या कितनी कंडीशनों से हम कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, गुण या गुणी वाला समास भी कहते हैं, गुण या गुणी वाला समास। तो गुण या गुणी वाला समास जो कहलाता है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास। ठीक, तो वो क्या है, कर्मधारय समास होता है। गुण या गुणी वाला कौन सा होता है, कर्मधारय समास। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे, ठीक है दोस्तों, जैसे ईमानदार अध्यापक, ईमानदार, ईमानदार अध्यापक। ठीक, ईमानदार अध्यापक या साहसी योद्धा, साहसी, साहसी योद्धा। ठीक, साहसी योद्धा, वीर पुरुष, वीर पुरुष। ठीक है दोस्तों, वीर पुरुष हो गया। या नटखट बालक, नटखट बालक। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, नटखट, नटखट बालक। ठीक, ईमानदार अध्यापक, ईमानदार है जो अध्यापक, तो वो ईमानदार अध्यापक। साहसी योद्धा, साहसी है जो योद्धा। ठीक है, तो ईमानदार हो गया, ईमानदार अध्यापक हो गया, ईमानदार है जो अध्यापक, साहसी योद्धा, साहसी है जो योद्धा। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, तो वो वीर पुरुष हो गया। नटखट बालक, नटखट है जो बालक। ठीक, तो नटखट बालक हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या है, चलिए इतना समझ में आया। तो ऐसे जितने भी शब्द है वो सारे के सारे कैसे होंगे, गुण और गुणी मुख वाले। ठीक है, गुण और गुणी
वाला समास भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक, ये गुण है। ईमानदार है, अध्यापक है, ईमानदार, उसमें गुण है ना। साहसी है, उसमें भी गुण है। वीर है, वो एक गुण है उसके अंदर। नटखट बालक है, वो भी उसके अंदर एक क्या है, नटखनपना है, बालक है। तो वो इस ऐसे जो सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो वो सारे के सारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर। कर्मधारय समास को और हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक, क्या और मतलब इसके जो है कंडीशन बना सकते हैं, या किस प्रकार से और हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं? तो समास विग्रह करते समय, इसका समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समान जो रूपी तुल्य इब जैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है? आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। ठीक, आदि शब्द, आदि। ठीक है, तो समास विग्रह करते समय है जो समान, जो, रूपी, तुल्य, इब, जैसा, ठीक, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय समास होता है। कैसा शब्द होता है? तो कर्मधारय समास होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या है, एक और समास विग्रह और एक और समासिक पद। ठीक, यानी कि यहाँ पे समासिक पद। ठीक, कैसा पद है? तो यह है समासिक पद, समासिक पद। ठीक है, एक और समासिक पद है और दूसरी ओर क्या है? समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है, तो दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर समास विग्रह हो गया। नंबर 4, तो नंबर 4 है इसमें रमा तुल्य सीता। रमा तुल्य सीता। ठीक, तो रमा तुल्य सीता नंबर 4। और नंबर 5 है धन इव श्याम। धन इव श्याम, तो धन इव श्याम हो गया। ठीक है दोस्तों, और नंबर 6 जो है वो है आपका चंद्रमा जैसा मुख, यानी कि चंद्रमा जैसा मुख। ठीक, तो चंद्रमा जैसा मुख हो गया। ठीक है, फर्स्ट जो है कमल के समान नैन, तो कमल के समान नैन यानी कि कमल नैन। ठीक, तो क्या है? यह है कमल नैन। ठीक, कमल नैन। तो कमल के समान नैन, तो अर्थात क्या हो जाएगा? कमल नैन। दूसरा है पीला है वस्त्र जो, तो पीला वस्त्र, पीला यानी कि पीतांबर। ठीक, तो शब्द क्या हो जाएगा? पीतांबर। ठीक है, तो बस शब्द क्या होया है, यानी कि समासिक जो पद होगा तो वो कैसा होगा? तो वो होगा आपका पीतांबर बनेगा। ठीक है, तो क्या बना है? तो ये बना है पीतांबर। ठीक, तीसरा है बचन रूपी अमृत। तो बचन रूपी अमृत यानी कि बचना अमृत,
तो बचना अमृत हो गया दोस्तों, ये बचना अमृत। ठीक। नंबर 4 है रमा तुल्य सीता। तो रमा तुल्य सीता, रमा सीते, रमा तुल्य सीता यानी कि रमा सीते या सीते। ठीक है, रमा तुल्य सीता, रमा सीते। धन इव श्याम का मतलब है धन श्याम। क्या है? धन श्याम। ठीक, धन इव श्याम का मतलब होता है धन श्याम, यानी कि धन श्याम को तोड़ेंगे तो धन, धन इव श्याम। ठीक। चंद्रमा जैसा मुख, तो चंद्रमा जैसा मुख यानी कि चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाला, तो वो क्या हो गया दोस्तों? चंद्रमुख हो गया। ठीक। इस प्रकार से सारे हम कर्मधारय समास को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। ठीक, तो इतना समझ में आया है दोस्तों। तो घनश्याम भी हो गया हमारा, चंद्रमुख भी हो गया। तो ये सारी की सारी कंडीशन कैसी थी? तो ये सारी की सारी कंडीशन है हमारी दोस्तों कर्मधारय समास की रही है। ठीक, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास के बाद नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 4 हेडिंग बनाइए द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, तो द्विगु समास हेडिंग बनाइए दोस्तों नंबर 4। द्विगु समास में फर्स्ट जो कंडीशन रहने वाली है, ठीक, द्विगु समास में फर्स्ट जो कंडीशन रहने वाली है दोस्तों, तो वो क्या रहने वाली है? ठीक, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं द्विगु समास की। पहला पद, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। ठीक, और दूसरा पद, पहला पद संख्यावाची कोमा दूसरा पद की प्रधानता, दूसरे पद की प्रधानता। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे पद की क्या होती है? दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक, दूसरे पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा यानी कि प्रधानता। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में मानिए संख्यावाची शब्द, संख्यावाची। ठीक, तो संख्यावाची और संख्यावाची का मतलब है, संख्या का मतलब होता है, संख्या का मतलब होता है अंक से। किससे? यानी कि अंक से। और वाची का जो अर्थ होता है वो होता है कहना। ठीक, वाची यानी कि कहना। ठीक, जैसे एक दंत, एक दंत। ठीक, तो संख्या इसमें एक है। ठीक है, एक दंत। फिर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जैसे दोपहर, दोपहर। ठीक है, तो दोपहर हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे, अब इसमें क्या है? ये संख्यावाची हो गया। फिर इसमें एक समूहवाची होता है। ठीक है, समूहवाची। ठीक, संख्यावाची हो गया, संख्यावाची के बाद समूहवाची। ठीक, समूह यानी कि समूह बनता है दोस्तों इसमें, समूहवाची। ठीक, समूहवाची। अब समूहवाची में जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 चवन्नी, चवन्नी। ठीक है, चवन्नी या पंजाब। ठीक, नंबर 2 पंजाब। अब आप ये कहोगे कि यहां से क्या है, समूह तो बन ही नहीं रहा। चवन्नी यानी कि बहुत सारी चवन्नी की बात करेंगे। चवन्नी शब्द है, बहुत सारी शब्द चवन्नी। पंजाब एक समूह के रूप में है। ठीक, पंजाब जो है एक समूह के रूप में है, नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें पंजाब में। पंजाब बहुत सारा, चवन्नी। ठीक, संख्यावाची पहले हम जो बात कर लेते हैं वो संख्यावाची शब्द के बारे में, यानी कि संख्यावाची पद के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों आपसे। ठीक है, तो पहले जो बात करते हैं हम आपसे वो करते हैं संख्यावाची। पहले जो बात करेंगे आपसे हम, तो वो करेंगे संख्यावाची पद के बारे में। ठीक, संख्यावाची पद, संख्यावाची
संख्यावाची पद के बारे में, ठीक है, संख्यावाची पद के बारे में। ठीक, तो संख्यावाची पद में यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल ही है नंबर एक, एक दंत, एक दंत, ठीक, एक दंत हो गया, एक दंत कोमा एक मत, एक मत, ठीक, एक मत हो गया। फिर एकेश्वर, एक ईश्वर, ठीक, एक ईश्वर हो गया, ठीक, एकदम हो गया, एक दम, ठीक है, तो एकदम हो गया, ठीक, एकदम, ये उदाहरण है। एक लक्ष्य हो गया, एक लक्ष्य हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे नंबर 2, जैसे दोपहर हो गया, दोपहर, ठीक, फिर दोपहर हो गया, दोपहर, ठीक है, फिर इसके बाद दो रहा हो गया, दो रहा, ठीक, दो रहा हो गया। फिर हो गया दो मंजिल, और एग्जाम्पल ले लेते, दो मंजिल, ठीक, दो मंजिल, या दो गुना, दो गुना, ठीक। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, त्रिकोण, त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण, कोमा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र, त्रिभुज, क्या हो गया दोस्तों, त्रिभुज, आपका त्रिदेव हो गया, संख्यावाची है ना, त्रिदेव, जिसकी 3 आंखें होती है, त्रिदेव, त्रिवेणी, त्रिवेणी, ठीक है, त्रिकाल, त्रिकाल, ठीक, या तिराहा, तिराहा, ठीक है, तिराहा हो गया। नंबर 4, चौपाया, क्या लेते हैं, चौपाया, ठीक, नंबर 4 चौपाया, ठीक है, चौपाए के बाद चौमासा, 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 चौमासा के बाद चारपाई, क्या हो गया, चारपाई, ठीक है, चारपाई हो गया। फिर चौगामा, ये शब्द सारे के सारे क्या है, संख्यावाची पद है। चतुर्भुज हो गया, क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक, चतुर्मुख हो जाता है, जैसे चतुर्मुख भी होता है, ठीक है, चतुर्मुख, ठीक, या चौराहा हो गया, जैसे क्या, वो ले लेते हैं चौराहा, ठीक, चौराहा, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, चौराहा। नंबर 5, पंचांग, पंचांग, ठीक है दोस्तों, पंचांग, पंचामृत, पंचामृत, ठीक, पंचामृत, पंचेश्वर, पंचेश्वर, ठीक, तो ये क्या हो गया, पंचेश्वर, ठीक, पंचेश्वर, पंचवटी, और क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये होगा पंचवटी, ठीक, पंचवटी, ठीक, पंचांग हो गया, पंचनामा, ठीक, पंचनामा, पंचनामा, या पंचसेरी, पंचसेरी, ठीक, पंचसेरी। और उदाहरण ले लेते हैं। नंबर 6, षडानन, षडानन,
ठीक है, षडानन, षडासन, षडासन, ठीक, षष्ठकोण, षष्ठकोण, ठीक, षष्ठकोण हो गया। नंबर 7 सप्तांग, सात से क्या बनेगा, सप्तांग, ठीक, सप्तांग, सप्तभुज, सप्तभुज या सप्तभुजा, ठीक है, सप्तभुजा हो गया। सप्त ऋषि, सप्त सप्त ऋषि, ठीक है, सप्त ऋषि हो गया। सप्त गंगा, सप्त गंगा, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं, ठीक, सप्त गंगा हो। अब नंबर 8 अष्टावक्र, अष्टावक्र, ठीक है, अष्टावक्र या अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, ठीक है, अष्टाध्याय, ये अष्टाध्याय। फिर नंबर 9 ले लेते हैं। नंबर 9 नवरत्न, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न के बाद नौराज, नौराज, ठीक, नौराज, नवग्रह, नवग्रह, ठीक, फिर नवरंग, ठीक है दोस्तों, नवरंग, फिर नवरात्र या नवरात्र, ठीक है, नवरात्र बोलते हैं ना कि नवरात्र, ठीक। नंबर 10 दशानन, दशानन, तो आपसे पूछे दशानन में समास तो द्विगु समास, ठीक। दशरथ, दशरथ, ठीक है, तो दशरथ हो गया। फिर दशामेव, दशामेव, तो इन सभी में क्या है दोस्तों, तो इन सभी में क्या है कि सभी में ये संख्यावाची पद है, तो इन सभी शब्दों में क्या है दोस्तों, द्विगु समास है। टोटल सारे जितने भी मैंने आपको ये एक एक करके वर्ड लिखवाए हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, संख्यावाची पद है दोस्तों। कैसे समास है, तो ये एक संख्यावाची समास है, ठीक है दोस्तों, संख्यावाची समास है सारे के सारे, ठीक। आपने संख्यावाची समास को पढ़ लिया, यानी कि द्विगु समाज में संख्यावाची पद कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। सारे के सारे जितने भी मैंने आपको उदाहरण लिखवाए, ये इस तरीके के जितने भी उदाहरण होते हैं और भी जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी द्विगु समास में आते हैं दोस्तों, ठीक। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरा जो था समूहवाची, समूहवाची पद, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, समूहवाची पद, ठीक। दूसरा समूहवाची पद। अब समूहवाची पद में क्या है, नंबर 1 जैसे, ठीक है दोस्तों। तो समूहवाची में नंबर 1 जैसे सप्ताह ले लिया हमने। नंबर 2 दशक ले लेते हैं दोस्तों, दशक शब्द ले लिया। नंबर 3 आपसे शतक शब्द हमने ले लिया, शतक हो गया। नंबर 4 ले लिया है अष्टमी, ले लिया अष्टमी, ठीक। नंबर 5 हमने शताब्दी ले लिया है दोस्तों, क्या ले लिया है, शताब्दी, ठीक, शताब्दी हो गया। और नंबर 6 हमने ले लिया आपसे सहस्त्रभुजा, ठीक, सहस्त्रभुजा, ठीक, ये शब्द ले लिए दोस्तों हमने।
क्या ले लिया, सारे के सारे शब्द हमने ले लिए हैं। ठीक, और ये क्या है, ये सारे के सारे शब्द समूहवाची शब्द है दोस्तों, समूहवाची शब्द। जैसे कि अब ये कैसे समूहवाची है, जैसे सप्ताह है तो 7 दिनों का समूह, क्या है, 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो 7 दिनों का समूह हो गया। दशक है 10 वर्षों का समूह। ठीक, 10 वर्षों का समूह। ठीक, तो 10 वर्षों का समूह हो गया। ठीक है, अब शतक है 100 वस्तुओं का समूह, तभी तो शतक कहलाया जाएगा। 100 वस्तुओं का समूह, तभी क्या होता है, 100 वस्तुओं का समूह। ठीक, जहां पर समूह बनता है तो वे समूहवाची पद होते हैं, लेकिन समास जो होता है उनमें तो वो द्विगु समास होता है दोस्तों। कैसा समास होता है, तो वो द्विगु समास होता है। अष्टमी 8 तिथियों का समूह। अष्टमी क्या है, ये है 8 तिथियों का समूह। ठीक, तिथियों का 8 तिथियों का समूह। ठीक, 8 तिथियों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा समूह। ठीक, समूह। शताब्दी क्या है, 100 शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह। ठीक है दोस्तों, 100 वर्षों का क्या हो जाएगा, ये समूह हो जाएगा। ठीक, 100 वर्षों का समूह। ठीक, तो वो शताब्दी कहलाती है। 100 वर्षों का समूह जो होता है वो शताब्दी कहलाती है। सहस्त्र भुजा 1000 भुजाओं का समूह। सहस्त्र भुजा, हजार भुजाओं का समूह। ठीक, 1000 भुजाओं का समूह दोस्तों। ठीक है, तो 1000 भुजाओं का क्या हो जाएगा, समूह सहस्त्र भुजा हो जाएगी। ठीक है, कैसी भुजा होगी, सहस्त्र भुजा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, समूह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया दोस्तों समूह। ठीक, समूह। ठीक, समूहवाची समझ में आ गया कि सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, दशक 10 वर्षों का समूह। ठीक, शतक 100 वस्तुओं का समूह, और शताब्दी 8 तिथियों का समूह हो गया। ठीक है, और अष्टमी 8 तिथियों का समूह अष्टमी, और 100 वर्षों का समूह शताब्दी, और 1000 भुजाओं का समूह, तो वो हो जाएगा सहस्त्र भुजा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। ये सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको नोट डालना है। अब आपको एक नोट डाल के लिखना है दोस्तों। नोट लिखिए, नोट डालकर पहली ओर आपको पीतांबर, ठीक है, और दूसरी ओर त्रिनेत्र। ऐसे बहुत सारे शब्द देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक, पहली ओर आपको लिखना है पीतांबर। ठीक, पीतांबर। पहली ओर पीतांबर और दूसरी ओर त्रिनेत्र। क्या लिखोगे आप, त्रिनेत्र। ठीक है, ये यहां से लिख दिया है आपने। ठीक, पहली ओर पीतांबर, दूसरी ओर त्रिनेत्र। अब इसमें देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी, फर्स्ट में आता है पीला है जो वस्त्र। पीला है जो वस्त्र। ठीक, ये विग्रह है, समास विग्रह क्या हमें, पीला है जो वस्त्र। तो पीला है जो वस्त्र। ठीक, या हम कहने लगे आपसे दूसरी कंडीशन इसी की बनाए, पीले वस्त्र वाला। पीले वस्त्र वाला। ठीक,
पीले वस्त्र वाला, ये कंडीशन है, यानी कि समास विग्रह है। इतने प्रकार से हमने वो किया है, क्या किया है, विग्रह किया है। पीले है वस्त्र जिसका, पीला, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। ठीक, इतना समझ में आया, पीला है वस्त्र जिसका। नंबर 4 की कंडीशन यानी कि विग्रह, पीले वस्त्र का समूह, पीले वस्त्र का समूह, पीले वस्त्र का समूह। ठीक, पीले वस्त्र का समूह, ऐसी कंडीशन आती है। ठीक है दोस्तों, अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन त्रिनेत्र है, तो 3 है नेत्र जो, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, इसका विग्रह कर सकता हूं, 3 है नेत्र जो, तो 3 है नेत्र जो। ठीक, तो वो त्रिनेत्री होता है। आगे मैं क्या कह सकता हूं, 3 नेत्र वाला, तो वो भी तो त्रिनेत्री है, 3 नेत्र वाला। ठीक, 3 नेत्र वाला, ये समास विग्रह किया है दोस्तों हमने। ठीक है, और नंबर तीसरे तरीके से मैं कैसे और विग्रह कर, 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके, जिसके। ठीक है दोस्तों, 3 है नेत्र जिसके। नंबर 4 की जो कंडीशन है, यानी कि किस तरीके से विग्रह कर सकता हूं, 3 नेत्र का समूह, 3 नेत्र का समूह, 3 नेत्र का समूह। ठीक है दोस्तों, तो 3 नेत्र का समूह क्या कहलाता है हमारा, वो त्रिनेत्री होता है। ठीक, तो वो क्या होता है, हमने यहां तक लिखवाया कि ये सारे के सारे 4 मैंने प्रकार से आपको विग्रह किया है। तो 4 प्रकार के विग्रह जो है ये दोस्तों, ये पीताम्बर के हैं फर्स्ट और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 तरीके से विग्रह किया है, लेकिन ये सारे के सारे त्रिनेत्र के। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, पीला है जो वस्त्र, तो पीला है जो वस्त्र। अब है जो आता है वो कई में आता है जो आता है वो आता है तुम्हारा कर्मधारय। तो अगर इस तरीके से है कंडीशन, या मैं ये कह सकता हूं कि इस तरीके से पीताम्बर का आपको विग्रह आ जाए, तो वहां पे जो समास होगा वहां पे होगा कर्मधारय समास। ठीक, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो, मैंने आपको कंडीशन लिखवाई है सारी कि है जो आएगा, समान ही आएगा, तो इस तरीके से सारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो ये पीताम्बर हो गया, पीताम्बर ये में कर्मधारय समास होता है। ठीक, पीले वस्त्र वाला, अब पीले वस्त्र वाला जो है तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों श्री कृष्ण। पीले वस्त्र वाला, तो वो इसमें आ जाएगा कौन, बहुव्रीहि समास। कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक, दूसरी कंडीशन होगी पीले वस्त्र वाला, या पीले है वस्त्र जिसका, तो पीले है वस्त्र जिसका, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वहां पे भी बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, है जो जिसका अगर आता है तो वो आता है अर्थात यानी कि बहुव्रीहि में दोस्तों। ठीक है, पीले वस्त्र का समूह, तो पीले वस्त्र का समूह जो आता है वो आता है द्विगु समास में, द्विगु समास में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आता है द्विगु समास में। ठीक, पीले वस्त्र का समूह वो आता है सारा द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक, इतनी कंडीशन समझ में आई। अब त्रिनेत्र को देखिए, 3 नेत्र है जो, तो 3 नेत्र है जो, तो ये आएगा दोस्तों कर्मधारय में, कई में आएगा कर्मधारय समास में आता है दोस्तों। ठीक, इस तरीके का विग्रह जो आता है वो कर्मधारय समास में आता है। 3 नेत्र वाला, तो त्रिनेत्र वाला कौन है, शिव है, तो शिव है तो ये आएगा बहुव्रीहि में है दोस्तों। ठीक, तो ये आएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहां से बहुव्रीहि हो गया। त्रिनेत्र वाला यानी कि बहुव्रीहि, 3 नेत्र, 3 है नेत्र जिसके,
तो 3 नेत्र है जिसके, तो वो कई में आएगा, तो वो भी आएगा आपका बहुव्रीहि में। कई में आएगा दोस्तों, तो वो ही आपका आएगा बहुव्रीहि समास आता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि आ गया। 3 नेत्र का समूह, अगर 3 नेत्र का समूह आ जाए तो ये आता है द्विगु समास में। कई में आता है दोस्तों, तो ये आता है आपका द्विगु समास में। ठीक है, द्विगु समास। ठीक, इस तरीके से जितने भी थे दोस्तों, ये सारे के सारे हमें कवर करने थे। ठीक, इतना आपने लिख लिया है, इतना समझ में आ गया है दोस्तों। तो कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु जो समास आता है ये हमें तत्पुरुष समास में मिलता है दोस्तों। क्या में मिलता है? तत्पुरुष समास में। इनका जो मिक्स होता है तो ये हमें मिलता है तत्पुरुष समास में दोस्तों। किसमें मिलता है? तत्पुरुष समास में। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि कर्मधारय प्लस द्विगु बराबर क्या हो गया? तत्पुरुष। क्या हो गया? तत्पुरुष। ठीक है, क्या बन गया है दोस्तों? तत्पुरुष समास। ठीक, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आई? यहां पर भी और यहां भी क्या है? कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष के अंतर्गत। ठीक, कर्मधारय और क्या है दोस्तों? द्विगु। तो कर्मधारय द्विगु यानी कि तत्पुरुष का ही क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, यहां से क्या है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों रखते हैं सिर्फ आज यहां तक ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले कमेंट में बताइएगा कि हमारी क्लास कैसे लगी। कमेंट बॉक्स में यस और नो करके बताइएगा दोस्तों, यस या नो। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यस कमेंट करिए और अच्छी नहीं लगी है तो दोस्तों नो कमेंट करिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक, बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, जुड़े रहिए दोस्तों परिवार एकेडमी के साथ। ठीक, परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, परिवार एकेडमी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ज्वाइन नाउ, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों परिवार एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समास के जितने भी अब जो शेष बच गए हैं भाग वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद।